हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकराज बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, एक क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे साइंटिस्ट का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आया? एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को फिर उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में रखा। किसके बेसिस पे? हाइट के बेसिस पे इन्होंने 3 पार्ट्स में रखा। कौन कौन से थे? हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स को रेड ब्लडेड के बेसिस पे रखा। जो रेड ब्लडेड एनिमल थे वो एक ग्रुप में, और जो रेड ब्लडेड एनिमल नहीं थे वो एक ग्रुप में। तो उसके बाद कौन आया? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? उन्होंने किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया दिया। जो भी प्लांट्स थे वो किंगडम प्लांटी में रखा गया, और जो भी एनिमल्स थे वो सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। बट ये जो कैरोलस लीनियस का 2 क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वो क्या हुआ? वो फेल हो गया। उसके जो रीजंस थे वो कल हमने पढ़ा। क्या था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में उन्होंने डिफरेंस नहीं बताया, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं बताया, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंस उन्होंने नहीं बता पाया। इस वजह से उनका क्या हुआ? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे फेल हो गया। आफ्टर दैट उसके बाद उसके बाद क्या है? आर.एच. विटेकर आए। आर.एच. विटेकर ने क्या दिया? यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम में कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो हमने क्या यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे रखा गया? यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स थे, जैसे सेल वॉल थे, सेल टाइप्स था, न्यूट्रिशन था, प्लाज्मा, उसके जो मेम्ब्रेन्स थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, तो उसके बेसिस पे ये रखा गया। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे वो, तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम क्या था? किंगडम मोनेरा। तो हमें आज डिस्कस करना है किंगडम मोनेरा के बारे में कि किंगडम मोनेरा क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। किंगडम मोनेरा में क्या आता है? हमें क्या पढ़ना है? बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में क्या आता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है किसका? किंगडम मोनेरा का। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट एंशिएंट, स्मॉलेस्ट एंड द अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया है वो क्या है? वो मोस्ट एंशिएंट मेंबर है। मींस सबसे पहले अर्थ पे क्या आया? वो था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले अर्थ पे आया, और ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटे, एंड द बाउंडेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से आपको पता चला होगा बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे नेकेड आईज से नहीं देखा जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम देख सकते हैं बैक्टीरिया को। दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? वो हर जगह पाया जाता है। इनफैक्ट हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया पाया जाता है, हमारे आसपास हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। दे आर यूनिसेलुलर। ये क्या है? जो मोनेरा का बात कर रहे हैं बैक्टीरिया का, वो क्या है? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल, एक सेल के बने हुए। कॉलोनियल मीन्स ग्रुप में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ देखते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का बात की है ना, तो क्या होता है उसमें? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। जो सेल वॉल होते हैं, हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, सेल टाइप, सेल वॉल, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था? सेल वॉल जो होते हैं में भी प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में एब्सेंट। बैक्टीरिया में ही हम देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें एब्सेंट है। तो सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। आफ्टर दैट मेम्ब्रेन बाउंडेड
ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन को बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन को जो बाउंड किया होता है ऑर्गेनेल्स, जैसे ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, ये है मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं बाउंडेड, जो इससे क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और ये ऑर्गेनेल्स क्या है, ER मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे बात हो रहा है कि मेम्ब्रेन्स बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मीन्स ये ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे मोनेरा में, किंगडम मोनेरा का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक। जैसे प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद ये प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्या हो गया ऑटोट्रॉफिक। और कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना फूड खुद बना नहीं सकते हैं, वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। यहाँ पे समझ में आया होगा ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेट्रोट्रॉफिक क्या है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद ही बनाए, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, अपना फूड खुद बना नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट है दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक हॉट स्प्रिंग। अब क्या बात यहाँ पे हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं। जैसे एक्सट्रीम हैबिटेट यहाँ पे क्या क्या है, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन बी सर्वाइव। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ऐसे जगह पे भी ये लिव मतलब जिंदा रह सकते हैं जहाँ पे और सारे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हर जगह उनका लाइफ पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे भी जगह पे जैसे बहुत ज्यादा यहाँ हॉट स्प्रिंग हो, ठीक है, बहुत ही ठंडे वाले जगह हो, या फिर डीप ओशियन का बात किया जा रहा हो, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हर जगह जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये उस जगह भी जिंदा रह सकते हैं जहाँ पे और ऑर्गेनिजम्स जिंदा ना रहें। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीम हैबिटेट, ठीक है, तो ये हर जगह मतलब सरवाइव कर सकते हैं। तो ये था क्या था, ये किंगडम मोनेरा का था। किंगडम मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। जैसे आपने देखा स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, या फिर कहीं भी आसपास हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में वर्क करता है, ठीक है। तो ये था बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड कॉलोनियल मीन्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स में ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, या फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बैक्टीरिया क्या है, ये मोस्ट एंशिएंट एंड स्मॉलेस्ट होता है। सबसे पहले जो भी अर्थ पे आया वो क्या था, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले अर्थ पे आया, और मोस्ट एंशिएंट ये ऑर्गेनिजम्स है अर्थ का, और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट है। इससे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कोई नहीं है। बैक्टीरिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और इसे नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। इसे हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम बैक्टीरिया को देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर का। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। ये देखिए कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो ये कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये ब्लैक कलर का जो बना हुआ है उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्सूल।
इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है, उसको क्या हम बोलते हैं, मेम्ब्रेन। और ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और ये जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे राइबोसोम्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स। नेक्स्ट है ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, उसको हम बोलते हैं डीएनए। ये क्या है, डीएनए है। और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम प्लाज्मिड। और ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे फ्लैजिलम। अब देखते हैं सबका फंक्शन क्या क्या होता है। तो जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन का वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, आपको पता होगा राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। ये प्रोटीन का सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन को बनाता है। नेक्स्ट है ये फ्लैजिलम। ये जो फ्लैजिलम है, इसका वर्क क्या होता है, ये मूवमेंट का काम करता है, ये इसको मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने पहले बताया कि ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है क्वाइल शेप, उसको हम क्या बोलेंगे, ये है डीएनए। डीएनए का फंक्शन क्या होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, फिर जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है रिप्रोडक्शन के बाद। ठीक है, ये बैक्टीरिया का अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे बैक्टीरिया बनाता है। और जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन रेट है बैक्टीरिया का, वो बहुत ही हाई होता है। रिप्रोडक्शन रेट जो है बैक्टीरिया का, वो क्या है, बहुत हाई है। ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करके और बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेते हैं। और क्या करता है, ये बैक्टीरिया बनाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रहा है रिप्रोडक्शन के बाद। तो वहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो क्या कर रहा है, वो एक बैक्टीरिया से वो ट्रेवल कर रहा है दूसरे बैक्टीरिया में, है ना। तो ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा है कौन, डीएनए। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का, यहाँ पे ये जो बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिलाई। इसका भी फंक्शन फ्लैजिलम के जैसे ही होता है, मूवमेंट में काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर क्या है इसके और फंक्शन क्या है। तो बैक्टीरिया हमने क्या पढ़ा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स होते हैं, है ना, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और उसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, उसके सराउंडेड जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन के सराउंडेड, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और वो ऑर्गेनेल्स क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। अब क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है, वो बहुत ही बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया बोलते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं, इसी वजह से हमें क्या होता है, खांसी, सर्दी या फिर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है। गुड बैक्टीरिया जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे कर्ड का फॉर्मेशन कौन करता है, कर्ड किसके वजह से बनता है, बैक्टीरिया के हेल्प से ही कर्ड बनता है। बैक्टीरिया ही कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मिल्क से कर्ड बनाने का जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, वो बैक्टीरिया का ही होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब अगर मिल्क से हमें क्या बनाना रहे, चीज, तो यहाँ पे भी कौन फंक्शन कर रहा है, तो चीज यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे भी बैक्टीरिया फंक्शन कर रही है, बैक्टीरिया काम कर रही है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उस मिल्क को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, चीज में। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं, और हार्मफुल बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं, हाँ, जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है, डिजीज होता है हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से। तो गुड बैक्टीरिया भी हैं, बैड बैक्टीरिया भी हैं। तो बैड बैक्टीरिया कुछ ज्यादा हैं, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू गुड बैक्टीरिया। समझ में आया आपको। तो हमने क्या आज पढ़ा कि मोनेरा का जो किंगडम मोनेरा के बारे में हम पढ़े, तो किंगडम मोनेरा में क्या आया था, बैक्टीरिया। तो हमने बैक्टीरिया पढ़ा,
ठीक है। उसके कुछ कैरेक्टर्स थे, क्या क्या कैरेक्टर्स थे वो पढ़े हमने, स्ट्रक्चर्स पढ़े, फंक्शन पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, बैक्टीरिया का जो शेप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।